हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। कभी सोचा है मैनुअल गाड़ी चलाते हुए ये गियर इतने आराम से मतलब मक्खन जैसे कैसे बदल जाते हैं? हाँ, ये काफी स्मूथ होता है ना? बिल्कुल। और ये सब होता है एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी हिस्से की वजह से, क्लच प्लेट। सही कहा। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे एक लेख के आधार पर। समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज काम कैसे करती है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लच प्लेट आखिर है क्या, दिखती कैसी है? हाँ, तो देखिए ये एक गोल मेटल की डिस्क होती है। अच्छा, मेटल डिस्क। हाँ, और उसके दोनों तरफ ना एक खास किस्म का मटेरियल लगा होता है, घर्षण वाला, जैसे ब्रेक पैड्स में होता है ना, वैसा ही। ओह ओके, ब्रेक पैड जैसा मटेरियल। बिल्कुल। और इसकी जगह होती है इंजन से जुड़े फ्लाईव्हील और गियरबॉक्स से जुड़े प्रेशर प्लेट के ठीक बीच में, सैंडविच की तरह। बीच में फंसी होती है मतलब? हाँ बिल्कुल। और ये अकेले काम नहीं करती, एक पूरा सिस्टम है। अच्छा, क्या क्या होता है उसमें? देखिए, मेन हिस्से हैं फ्लाईव्हील जो इंजन से जुड़ा है, ओके। फिर ये क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट जो क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर दबा के रखती है। ओके, दबा के रखती है। हाँ, फिर एक रिलीज बेयरिंग होता है और क्लच पेडल जिसे ड्राइवर दबाता है। अच्छा। तो मतलब सीधा सा हिसाब ये है कि क्लच प्लेट इंजन और गियरबॉक्स के बीच का कनेक्शन है, वो जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। ये जोड़ना तोड़ना ये होता कैसे है, मतलब जब हम क्लच पेडल दबाते हैं या छोड़ते हैं? हाँ देखिए, जब पेडल छोड़ा हुआ है मतलब क्लच एंगेज्ड है। एंगेज्ड, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट पूरी ताकत से क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से चिपका देती है। इंजन घूम रहा है तो फ्लाईव्हील भी घूम रहा है और उसके साथ क्लच प्लेट भी। तो पावर आगे जा रही है? हाँ, पावर सीधी गियरबॉक्स तक, गाड़ी चलती है। सिंपल। और जब पेडल दबाते हैं हाँ। अब देखिए, जब पेडल दबाया मतलब क्लच डिसएंगेज्ड, डिसएंगेज्ड। तो वो जो रिलीज बेयरिंग है ना, वो प्रेशर प्लेट को पीछे खींच लेता है। अच्छा, पीछे। हाँ, तो क्लच प्लेट पर से दबाव हट गया, वो अब फ्री हो गई फ्लाईव्हील से अलग। तो कनेक्शन टूट गया? बिल्कुल। इंजन तो घूम रहा है पर उसकी पावर गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच रही। इसी टाइम पर ड्राइवर आराम से बिना किसी रगड़ या आवाज के गियर बदल लेता है। वाह, मतलब ये सब इतनी तेजी से होता है कि पता भी नहीं चलता। हाँ, बहुत तेजी से और बिल्कुल स्मूथली। तो इसके मेन काम क्या हुए? एक तो इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक भेजना, हाँ दूसरा गियर बदलने को आसान बनाना, बिल्कुल और तीसरा शायद वो झटके वगैरह कम करना जब क्लच लगता है। सही पकड़ा। वो झटकों और कंपन को सोख लेती है ताकि ड्राइविंग आरामदायक रहे। ये एक तरह से पावर फ्लो का कंट्रोलर है। समझ गया। पर क्योंकि इसमें इतना घर्षण होता है तो ये घिसती भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल घिसती है, फ्रिक्शन है ना, इसीलिए इसके खराब होने के कुछ लक्षण भी होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि क्या है वो लक्षण? सबसे आम है क्लच स्लिप होना। मतलब आप रेस दे रहे हैं, इंजन का आरपीएम बढ़ रहा है पर गाड़ी की स्पीड उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ओह हाँ, ये तो मैंने सुना है, पहाड़ी वगैरह पे दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल। या फिर गियर बदलने में मुश्किल होना, अटकना, खासकर पहला या रिवर्स गियर। अच्छा, कभी कभी क्लच के पास से जलने जैसी बदबू भी आ सकती है। जलने की बदबू? वो क्यों? वो ज्यादा घिसने की वजह से फ्रिक्शन मटेरियल जलने लगता है। ओके, और? क्लच पेडल का फील बदल सकता है, या तो बहुत नरम स्पंजी सा लगेगा या फिर बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। या फिर क्लच छोड़ते वक्त गाड़ी झटका ले या कांपने लगे। इनमें से कुछ भी लगे तो मैकेनिक को दिखाना बेहतर है। सही बात है। तो इसे ज्यादा चलाने के लिए, मतलब इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स? हाँ, कुछ आसान सी आदतें हैं। सबसे जरूरी, क्लच पेडल पर बेवजह पैर रखकर ड्राइव ना करें, जिसे राइडिंग द क्लच कहते हैं। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। इससे क्लच हल्का दबा रहता है और लगातार घिसता है। दूसरा, गाड़ी पर ओवरलोडिंग ना करें, ज्यादा वजन से क्लच पर जोर पड़ता है। ठीक है। और तीसरा, क्लच को स्मूथली छोड़ें, झटके से नहीं, आराम से। मतलब एक्सेलरेटर और क्लच का तालमेल सही रखें। हाँ बिल्कुल। और रेगुलर सर्विस पर इसे चेक करवाते रहें। ये आमतौर पर चलती कितना है, मतलब कितने किलोमीटर? ये देखिए, ड्राइविंग पर बहुत डिपेंड करता है। शहर में ज्यादा ट्रैफिक में जल्दी घिस सकती है, हाईवे पर ज्यादा चल सकती है। हाँ वो तो है। और एक अंदाजा लगाएं तो करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर। काफी बड़ा रेंज है वैसे। हाँ, और जब इसे बदलते हैं ना, तो आमतौर पर मैकेनिक पूरा क्लच किट बदलते हैं। उसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेरिंग तीनों आ जाते हैं। अच्छा, पूरा सेट ही बदलता है? हाँ, ताकि सब कुछ ठीक से काम करे और बार बार खोलना ना पड़े।
समझ गया। तो कुल मिलाकर ये क्लच प्लेट भले ही छोटी सी चीज लगे, पर मैनुअल गाड़ियों के लिए तो ये हीरो है। एक गुमनाम हीरो कह सकते हैं। इसके बिना न गियर बदलें न गाड़ी आराम से चले। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गाड़ी की हेल्थ के लिए भी और जेब के लिए भी। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ, बताइए। अब हम ये जान गए हैं कि क्लच कैसे काम करता है और हमारी कौन सी आदतें इसे जल्दी खराब कर सकती हैं। तो क्या हम अपनी ड्राइविंग को थोड़ा सा बदल कर इसकी लाइफ नहीं बढ़ा सकते? मतलब जानकारी को इस्तेमाल में लाना। हाँ, सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अपनी ड्राइविंग में शामिल करना। इससे न सिर्फ क्लच बचेगा बल्कि शायद ड्राइविंग भी बेहतर होगी।